Hello everyone, welcome to PWIIT JAM YouTube channel. I am your mentor Dr. Ankita S. Tripathi. बच्चों जनरली जब भी मैं वाईटी क्लासेस लेती हूँ तो मुझे हमेशा एक क्वेरी फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा मिल रही है कि मैम मुझे आईआईटी जैम 2028 में देना है, तो मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या मुझे अभी प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए या लेटर ऑन मैं नेक्स्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ। तो बच्चों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, बच्चे बैचेस की भी डिमांड करते हैं, मैम 2028 के लिए बैच आप लॉन्च कर दीजिए। तो आज बहुत सारी आपकी जो ये क्वेरीज है बच्चों, ये उन बच्चों के लिए जो 2028 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी, और जो आपको यूजफुल स्ट्रैटेजी लगती है इस वीडियो में, आप अभी भी अगर 2027 में भी एग्जाम देने वाले हैं तो आप उस स्ट्रैटेजी को अपने लिए यूज कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन में इस्तेमाल कर सकते हो। बच्चों थोड़ी सी भी अगर एक भी स्ट्रैटेजी आपके काम आ जाती है तो वो बहुत बड़ी बात होगी। तो चलिए इस वीडियो से हम शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या प्रिपरेशन आपको 18 मंथ की जो अभी ड्यूरेशन 2028 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो टोटल अगर आपके पास कितने हैं, 18 मंथ है, 18 मंथ्स का ड्यूरेशन अभी भी आपके पास है फॉर प्रिपरेशन। और अगर आप नहीं टारगेट कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि लेटर ऑन टारगेट करना चाहिए, तो स्ट्रैटेजी कौन सी बहुत बेहतर होगी उसी पे हम ये वीडियो लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे कुछ एडवांटेजेस की बात करूं बच्चों, कि क्या ये जो 18 मंथ्स की हम बात कर रहे हैं क्या ये इनफ है, क्या आपको अभी से एट प्रेजेंट से इफ यू आर टारगेटिंग 2028 का आईआईटी जैम एग्जामिनेशन, तो क्या प्रिपरेशन अभी से शुरू करना एक समझदारी वाला काम है या फिर हम लेटर ऑन भी शुरू कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इज 18 मंथ इनफ। तो अगर देखा जाए बच्चों, पहले आप बोलते हो ना किसी भी चीज की शुरुआत अगर हम पहले लेवल से ही स्टार्ट कर दें तो वो लेटर ऑन फ्रूटफुल होती है। तो 18 मंथ्स का जो ये ड्यूरेशन है 2028 के एग्जाम को टारगेट करने के लिए, दिस इज, अगर मैं एक्चुअली बात करूं तो ये बहुत अच्छा टाइम है जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी स्ट्रैटेजिकली स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कुछ स्ट्रैटेजीज को जो मैं डिस्कस करने वाली हूं उसकी बात करूं तो पहले ये देखते हैं कि क्यों ऐसा है कि हमें अभी से ही शुरुआत कर देनी चाहिए प्रिपरेशन की। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, देखिए बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम जब ग्रेजुएशन हो जाएगा या हम एंड ईयर में होंगे, लास्ट ईयर में होंगे, तो हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे मोर और लेस, फिर भी हमारा काम चल जाएगा, हम आईआईटी जैम तो क्वालिफाई कर लेंगे। बट सबसे बड़ा ड्रॉबैक अगर बोले या फिर डिसएडवांटेज बोले हमारे जो आईआईटी जैम के एग्जाम का होता है वो ये होता है कि हमारे पास जो एम्पल अमाउंट ऑफ सीट्स की बात करें वो कम होती है। तो हमें चाहिए कि हम प्रिपरेशन बहुत एडवांस वे में तैयार कर ले, अपनी प्रिपरेशन इतनी जोरदार बना ले कि लास्ट मोमेंट पे जब हमारा एग्जामिनेशन एक्चुअली में कंडक्ट हो तो उस समय हमारी रैंक कितनी अच्छी आए, परफेक्ट आए, कि हमें आईआईटीज जैसे रिनाउंड जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो मिल जाए। क्योंकि सीट्स कम है तो मेहनत आपकी ज्यादा लगेगी, तो मेहनत अगर आप बहुत पहले से कर लें तो वो आप ही के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। तो इसीलिए अगर आप ये सोच रखते हैं कि हम सेमेस्टर एग्जाम्स पूरे हो जाएं उसके बाद शुरू करेंगे, या फिर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप सोच रहे हैं कि आप शुरुआत करेंगे, या ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ड्रॉप लेके शुरुआत करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये आइडियाज ना उतने बेटर आइडियाज नहीं है बच्चों, उतने अच्छे आइडियाज नहीं है। क्यों अच्छे आइडियाज नहीं है? जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि एडवांस में आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, आप अच्छी रैंक लाने के लिए अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, तो व्हाई नॉट 18 मंथ्स के ड्यूरेशन को लेके चले फॉर प्रिपरेशन, जब अगर हम टारगेट कर रहे हैं 2028 के एग्जामिनेशन को। तो आप ये देख सकते हैं बच्चों, अगर आप यहाँ पे देखें आईआईटी जैम का एग्जामिनेशन मोर और लेस कैसा है, ऐसा नहीं है कि आपने कॉन्सेप्ट को मेमोराइज कर लिया और इजीली आप मेमोरी बेस्ड सारे के क्वेश्चंस हो गए कि इजीली आप क्वालिफाई कर ली, ऐसा तो ये एग्जाम नहीं है। एग्जाम आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स मिलकर कंडक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग आईआईएससी, तो पेपर का भी लेवल होता है। अब अगर पेपर का लेवल दिया है तो पेपर के लेवल को उसी अकॉर्डिंग अगर हम समझे, पैटर्न को समझे, लेवल को समझे, और सिर्फ ये ना सोचे कि रट लेंगे, रट के ही हो जाएगा क्वालिफाई, तो वो कभी नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई आप देख सकते हैं कि आईआईटी जैम का जो एग्जाम होता है इट इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग नोट्स, कि आपने क्या कर लिया, रट्टा मार लिया, लर्निंग जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए थे, फॉर्मुलेज भी थे, आप तो जानते भी हैं जब आप बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम देते हैं देन साइमल्टेनियसली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी पढ़ना पड़ता है और बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ना पड़ता है। बायोटेक्नोलॉजी चलिए नोट्स फॉर्म में होता है, सब कुछ मेमोराइज करना होता है, वहां पे तो रट्टाफिकेशन चल भी जाएगा, बट
आप जहाँ पे फिजिक्स कर रहे हो, जहाँ पे न्यूमेरिकल्स की बात है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात है, वहां पे हम फंस जाएंगे तो फिर से हमारी रैंक गिरने के बहुत चांसेस हैं। सो दैट्स वाई रट्टा लगाने में, रट्टाफिकेशन करने से बेटर है समझ के मेमोराइज की जाए। लॉजिकली थिंकिंग, हम अपनी जो ये क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है उसको इंक्रीज करें ड्यूरिंग प्रिपरेशन। और वो छोटे टाइम ड्यूरेशन में कभी भी इंक्रीज नहीं होती बच्चों। वो इंक्रीज कैसे होती है? वो इंक्रीज तब होती है जब आपके पास अच्छा खासा टाइम हो, जहां पे आप बेसिक्स से एडवांस लेवल तक पूरी प्रिपरेशन कर सके। दैट्स वाई आपका जो एग्जामिनेशन है वो किसके लिए है इंपॉर्टेंट है? दैट इज बेसिकली फॉर स्मार्ट लर्निंग। दैट्स वाई आप देख सकते हैं जो IIT जैम का टेस्ट होता है वो मोर और लेस अंडरस्टैंडिंग का होता है rather देन मेमोराइजिंग का। तो इसीलिए आपको दोनों चीजों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। समझिए, समझ के याद करिए और देन परफॉर्म करिए। ये तीनों चीजें एक साथ चलती रहती है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे IIT जैम का टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वो टेस्ट एक्चुअली में क्या देखना चाहता है आप में, तो आप ये देख सकते हैं वो जो IIT जैम का आपका टेस्ट है वो बेसिकली टेस्ट एक्चुअली में करता है स्किल्स को। जैसे आपकी कॉन्सेप्ट की कितनी डीप अंडरस्टैंडिंग है, क्या आपको कॉन्सेप्ट्स को सुपरफिशियली आते हैं आपको वो समझ, या आपको डीप नॉलेज है उस कॉन्सेप्ट की। मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक जो कनेक्शन हम बिल्डअप करते हैं ना एक कॉन्सेप्ट जानने के बाद उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्या आपको उसकी कोर अंडरस्टैंडिंग है, वो उसको टेस्ट करता है। उसके बाद अगर हम देखें तो एप्लीकेशन पार्ट, अब आगे जाके जब आप IIT जैम का एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो बार बार हमने कहा है कि साइमल्टेनियसली बहुत सारे एग्जाम्स को आप टारगेट करते हो। गैट भी हो गया, आपके CUT PG हो गया, या फिर आप टिफो का एग्जाम हो गया, गेट का एग्जाम हो गया। देयर आर सो मेनी एग्जामिनेशन जो साइमल्टेनियसली आप टारगेट करते हैं। तो सबके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास उनके एप्लीकेशन बेस्ड, क्या हम इस लॉजिक को अप्लाई एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हमारे पास जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी की जस्ट हमने अभी बात की थी कि क्या आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। बहुत सारे बच्चे हमसे क्या बोलते हैं, मैम कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो इसका मतलब कोई ना कोई लिंक है जो टूटा हुआ है, जो अभी भी आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो उसको टेस्ट करने के लिए उसी को तो बनाना है मजबूत। और वो बना कब सकते हो? जब आपके पास अच्छा खासा टाइम पीरियड हो आपके एग्जामिनेशन को टारगेट करने के लिए। इसके बाद हम बात करें स्पीड और एक्यूरेसी कब आती है। भाई जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने पे, क्वेश्चन देखते ही इमीडिएटली पता चल जाएगा ब्रेन को ये दिस कॉन्सेप्ट इज, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। तो आप क्वेश्चन को देख के ही कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर इजीली आप फाइंड कर लेंगे। तो कितनी तेजी से ब्रेन की वर्किंग होती है, ब्रेन चलता है, आपको समझ में आता है, आप आंसर करते हो, वो कैसे बढ़ता है, वो कैसे इंक्रीज होता है बच्चों? वो इंक्रीज होता है जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। एंड अगेन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस करने के लिए भी टाइम चाहिए। सो दैट्स व्हाई रिकमेंडेड क्या है कि आप 18 मंथ, अगर 2028 को आप टारगेट कर रहे हो तो 18 मंथ्स आर मोर देन इनफ कि आप आराम से अपने जो टारगेट है ना IIT जैम 2028 का, उसको आराम से अचीव कर ले। अब इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, देखिए ये जितनी स्किल्स की बात की गई है ना, ये स्किल्स को क्या चाहिए? इट रिक्वायर्स टाइम, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। तीन चीजें, एक होता है ना बच्चों, कोई भी एग्जामिनेशन क्यों ना हो, तीन चीजें आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमली आपने स्टडी करना स्टार्ट किया, आपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से समय रहते हुए स्टार्ट किया, आप शिद्दत से कंसिस्टेंट, एक होता है ना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन आपको जोश आया, आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया और उसके 4-5 दिन आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, फिर एक दिन जोश आया और बहुत ज्यादा आप पढ़ रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं होता। इस तरीके से एक बार, एक होता है ना पंच आना, प्रिपरेशन करना, फिर छोड़ देना, फिर प्रिपरेशन करना, दिस इज नॉट कॉल्ड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी होती है रोज पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, और रोज पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना, कंसिस्टेंसी लाना टाइम पे डिपेंड करता है कि टाइम एक्चुअली कितना है आपके पास। क्या आप भगा सकते हो, या आपको बेसिक समझने में और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझने के लिए इनफ टाइम आपके पास है? सो दैट्स व्हाई टाइम हो गया, प्रैक्टिस हो गया, और कंसिस्टेंसी हेल्प करती है किसी भी बच्चे को अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करने पे। इसके अलावा अगर और मैं बात करूं बच्चों, तो जो गुड न्यूज है, जिसको मैं फेवर कर रही हूँ कि 18 मंथ्स की जो प्रिपरेशन होती है वो बहुत फायदेमंद होती है आपके लिए। इसीलिए क्योंकि इस 18 मंथ के ड्यूरेशन में आप क्या क्या कर सकते हो? सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे करके, आपको किसी चीज की जल्दी नहीं है, आपको कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि अरे मेरे परसों तो मेरा एग्जाम है, अब मैं कैसे करूंगा। तो उस पैनिक उसमें हम क्या करते हैं, हम रटने की कोशिश करते हैं, हम सुपरफिशियली किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, हम डीपली उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते। तो जो 18 मंथ्स का ड्यूरेशन है आपको, वो हेल्प करेगा बहुत कोर कॉन्सेप्ट में घुसने का,
हर एक चीज किसकी वजह से होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है, हर चीज को जानने के लिए ये जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज मोर देन इनफ। इसके अलावा आपके पास टाइम मिलता है आपको मल्टीपल रिवीजन करने का। एक बार रिवाइज हो गया, कुछ टाइम आपने उस टॉपिक को छोड़ा, अगेन आप रिवाइज कर रहे हो। आप एक ही साल में या 18 मंथ के ड्यूरेशन में एक ही टॉपिक को इतने बार रिवाइज कर लेते हो कि आगे जाके आपके दिमाग में ऐसा होगा, अरे वो टॉपिक वो तो मेरे टिप्स पे है। इस तरीके से रिविजन आपका होना चाहिए। रिविजन अच्छा खासा होगा तो मेमोराइज अच्छे से हो जाएगा। आप देखिए, आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करना, हर तरीके के डोमेन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, ब्रेन विकसित होगा। जितना ज्यादा डेवलप होगा उतना ज्यादा नई टाइप के क्वेश्चंस करने में लॉजिक लगेगा। सो दैट्स व्हाई 18 मंथ्स का ड्यूरेशन परफेक्ट है आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए, आपको एक कॉन्फिडेंस आपका जनरेट करने के लिए और बढ़ाने के लिए। और अवॉइड बर्नआउट, कहने का मतलब है जब कम टाइम ड्यूरेशन होता है तो आप क्या करते हो, आप पैनिक करते हो, आपको एंजाइटी होती है, अरे टाइम तो इतना ही बचा है। बहुत सारे बच्चे अभी भी मुझसे पूछते हैं, मैम बहुत टाइम कम बचा हुआ है, मैं कैसे वो करूं। ऐसा नहीं है, अभी आपके पास कम टाइम है बच्चों, मैं ये नहीं बोलूंगी कि कम टाइम में नहीं हो सकता, बट कम टाइम में बर्नआउट्स होने के बहुत चांसेस होते हैं। कम टाइम में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। लंबा ड्यूरेशन है तो धीरे धीरे कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन वे में आप प्रिपरेशन कर सकते हो। कम टाइम में आपको पूरा अपने आप को झोंकना पड़ता है, खाना पीना सोना सब अवॉइड करना होता है, पूरा झोंकना होता है प्रिपरेशन में, तब जाके आप निकाल पाते हो। तो बहुत डिफरेंस है इस चीज में। तो हम क्यों अपने आप को सजा देने वाला काम करें, हम ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें हमारा ही फायदा भी हो, कोई बर्नआउट भी ना हो। धीरे धीरे स्लोली अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करिए, कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करिए, ताकि एग्जामिनेशन में आपको फायदा पहुंचे। इसके बाद आप ये देख सकते हो बच्चों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, 15 से 18 मंथ आप यूजुअली अगर प्रिपेयर कर रहे होते हो तो आप बहुत ज्यादा अच्छा करते हो उन स्टूडेंट से जो एक दिन में 10-10 घंटा पढ़ रहे होते हैं और 3-4 महीने या 5-6 महीने में ही पढ़ रहे होते हैं। उनसे लाख गुना अच्छा आप कर सकते हो। सो आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं, कंसिस्टेंसी टुडे सक्सेस टुमारो, ये मूल मंत्र है बेसिकली। अगर देखा जाए कंसिस्टेंस, जो टेंसी होती है ना, अगर आप कंसिस्टेंट वे में प्रिपरेशन करते रहोगे तो सक्सेस तो आप ही की होगी, वो निर्धारित है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं बच्चों। अच्छी बात क्या है, अच्छी बात है कि अगर आप 18 महीनों को 2028 को टारगेट आज के दिन से करना स्टार्ट करते हो तो आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। आपको फायदे मिल सकते हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप कर सकते हो। वही चीज जो मैंने पीछे बताई थी आपको, मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करने का टाइम मिलता है। बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। कोई भी एग्जाम आप मान लीजिए, जो यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं, जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, सबके सबके क्वेश्चंस को करने, उनको समझने आपको उन सारी चीजों के लिए भरपूर टाइम मिलता है। इसके अलावा आपको ये जानने का टाइम मिलता है कि अगर मैं कॉन्सेप्ट लगा नहीं पा रहा हूं तो मेरे वीकनेसेस क्या है, मैं कहां पे गलती कर रहा हूं, उनको आइडेंटिफाई करने तक का टाइम आपको मिल जाता है अगर आप जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, टाइम रहते प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। अवॉइड बर्नआउट, जो कि अभी हमने जिक्र किया था। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके अलावा अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज को, हम हमेशा इस चीज की बात जरूर करते हैं बच्चों कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए, बट हम ये भूल जाते हैं कि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हमें फेलियर क्यों फेस करना पड़ता है। तो उसके बारे में जिक्र करते हैं थोड़ा सा। आप ये देखिए, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, अगर आप ये सोचते हो कि हम वीडियो ही देखते रहे, आप लेक्चर्स तो आप बोल रहे होगे मैं कंसिस्टेंटली लेक्चर्स को देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, लेकिन अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो, अगर आप लेक्चर्स को तो देख रहे हो लेकिन आप प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, तो उन वीडियोस को देखने का कोई फायदा नहीं होता। तो कभी भी कोशिश करना, अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस, उसको मेमोराइज करो, कॉन्सेप्ट को समझो, मेमोराइज करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करो उसके साथ। सेकंड मिस्टेक क्या करते हैं, बहुत सारे सोर्सेस इकट्ठा करते हैं। आपके पास यूट्यूब भी है, आपके पास इस ऑथर की बुक भी है, आपके पास ये वाला कोर्स भी है, ये वाला भी, ये वाला भी, आपने 4-5 तरीके के तो कोर्स वो किए हुए हैं, एनरोल किए हुए हैं, आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर रखा है। कहने का मतलब क्या है, जब सोर्सेस बहुत सारे होते हैं, मैं क्या कहना चाह रही हूँ बच्चों, मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर आप एक पे टिके हुए हो ना, ट्रस्ट दैट सोर्स। अगर आप एक चीज आपने एनरोल की है, एक चीज आपके पास है, तो आप उस पर ट्रस्ट करते हुए प्रिपरेशन करिए, ना कि ये भी। जैसे कभी कभी क्या होता है, बच्चे बोलते हैं हम इस बुक से भी पढ़ते हैं, हम इस बुक से, इस बुक से, इस बुक से, इस बुक से, इतने सारी बुक से आप पढ़ते हो, पर आप एक चीज बताइए, कौन सी बुक ऐसी है जिसको आपने पूरा कंप्लीट कर लिया हो।
ऐसा होता है? किसी बुक में लिखने का तरीका अलग होता है, किसी बुक में समझाने का तरीका अलग होता है, किसी बुक से पढ़ के हम उन दोनों कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप कम सोर्सेस रखिए अपने पास, उन सोर्सेस पे ट्रस्ट करके प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा इग्नोरिंग मैथ्स, आप फिजिक्स देख लीजिए, आप केमिस्ट्री देख लीजिए, आप खुद से मैथ्स देख लीजिए, सबके लिए, सबको सॉल्व करने के लिए जो बेसिक मैथ्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोचते हो हम मैथ्स को छोड़ देंगे तो ना ही आप फिजिक्स कर पाओगे, ना केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो बेसिक मैथ्स होती है वो आपको आए, और उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको टाइम चाहिए। सो दैट्स वाई आपको टाइम ड्यूरेशन, समय रहते प्रिपरेशन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, नॉट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पीवाईक्यूज करने में उतना जोर नहीं देते, कॉन्सेप्ट लर्न कर लो, समझ लो, उसी पे ज्यादा जोर देते हैं। बट बच्चों अगर आप देखेंगे, पीवाईक्यूज करते करते हमें क्या समझ में आता है, हम क्रैक कर पाते हैं पेपर का पैटर्न। अगर आपने बहुत सालों के पेपर्स सॉल्व किए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व किया है, तो आपको कहीं ना कहीं अंदाजा लग जाता है, दिमाग को पता चल जाता है इस टॉपिक से तो क्वेश्चन बनता ही है। तो आपको अपने कौन से टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसकी खुद ही लिस्ट बनाना आ जाएगा। पेपर पैटर्न को क्रैक करना आ जाएगा, कोड को समझ पाओगे। हर चीज समझने के लिए आपको पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत सारे बच्चे अवॉइड करते हैं। अगर आप ये सारे मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे तो आप डेफिनेटली आईआईटी एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक लेकर आ पाओगे बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, देखिए अब ये पूरा रोड मैप है। जब मैं बोल रही हूँ कि आईआईटी एग्जाम 2028 को इफ यू आर टारगेटिंग, तो मेरी तरफ से मैं आपको बता सकती हूँ कि 18 महीने जो ये 18 मंथ्स है, उसमें आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए प्रिपरेशन की। तो सबसे पहले आप ये देखिए, हम 6 या 5 फेजेस में इन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को डिवाइड करके रखते हैं। सबसे पहला जो 1 to 6 मंथ्स है, उनको आप लगा दीजिए कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने पे कोर बायोटेक्नोलॉजी के, जैसे सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी। आपको इन पे फोकस रहना है, आपको इनकी डीप अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट की जो डीप अंडरस्टैंडिंग है बेसिक से लेके एडवांस तक, उसको समझने पे पूरा जोर देना है स्टार्टिंग के जो 6 मंथ्स है उनमें। उसके बाद आप क्या करिए, अब आपको कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब डेली प्रैक्टिस करने की आदत डालिए, क्वेश्चन बैंक लीजिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। तो आप जो भी आपके वो है टॉपिक्स हैं, अपार्ट फ्रॉम जो आपने कोर्स 6 महीने में किया हुआ है, उसके अलावा एडवांस टॉपिक्स और पढ़िए, जैसे प्लांट फिजियो, एनिमल फिजियो, इको हो गया, एवोल्यूशन हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, उनको भी करिए, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करिए। फिर उसके बाद जो 13 to 15 मंथ्स का अब बचे हुए हैं, उनमें आपके पास क्या है, इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट्स लगाइए। कहने का मतलब है ये कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है, उस तरीके के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए। आप भी जानते हैं बच्चों, क्वेश्चंस ज्यादातर कॉन्सेप्ट रिलेटेड होते हैं। कोई यूनिट ये है, दूसरी यूनिट ये है, दोनों के कोर कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग सीख सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम देखें जो आखिरी 16 से 18 मंथ अब आपके बचे हैं, कहने का मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम 6 मंथ्स गुजर गए, उसके बाद 7 to 12 मंथ्स हो गए, फिर उसके बाद 13 to 15 मंथ्स हो गए, अब आखिरी कितने 2 महीने आपके बचे हुए हैं, उसमें आपको क्या करना है, रिवीजन और टेस्टिंग करनी है। कहने का मतलब है मॉक टेस्ट दीजिए, जो टेस्ट सीरीज आती है उनको परफॉर्म कीजिए, मल्टीपल सोर्सेस जो होते हैं आपके, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं, उनके क्वेश्चन पेपर्स इकट्ठा करके क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिविजन पे जोर दीजिए, शॉर्ट नोट्स जो इतने लंबे टाइम ड्यूरेशन में आपने बनाए होंगे उनको बार बार रिवाइज करिए, एंड अल्टीमेटली आप देख सकते हैं जो फेज 5 है, एग्जाम का जो लास्ट मंथ होता है वो फाइनल प्रिपरेशन मंथ होता है, उसमें आपको क्या करना है, हल्के हल्के जो शॉर्ट नोट्स पढ़े थे, बनाए रखे थे, उनको रिवाइज करिए, लाइट रिविजन पे जोर दीजिए, फॉर्मूला फैक्ट शीट्स पे उनको रिवाइज करने की कोशिश करिए, अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए। बहुत सारे बच्चे एग्जाम टाइम पे ही बीमार हो जाते हैं क्योंकि वो इतना पैनिक करते हैं, एंजाइटी होते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते। तो काम रहिए, आपने बहुत मेहनत की है, ये 18 जो महीने हैं उसमें बहुत मेहनत की है, ये सोच के अपने आप को शांत रखिए, हाइड्रेटेड रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, एंड अल्टीमेटली जो एग्जाम हॉल है उस एग्जाम हॉल में एंटर करिए और अपने एग्जाम को शांति से बहुत अच्छे ढंग से आप दे पाएंगे जब आप 2028 के एग्जाम को देने जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम फेज 1 to फेज 5, फोकस ऑन डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी टॉपिक, इंक्रीज करिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, हर एक टॉपिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए,
इंटरलिंक्ड टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। एक्यूरेसी, स्पीड और एग्जाम रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको करने के लिए अपनी जो टाइम ड्यूरेशन है ना, कभी कभी बच्चे बोलते हैं पेपर छूट जाता है, ऐसा इतना अपने आप की एक्यूरेसी बढ़ा लीजिए, अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर लीजिए कि आपको एग्जाम में कभी भी प्रॉब्लम फेस ना हो। और अपने आप को पॉजिटिव रखिए बच्चों, क्योंकि आप ही अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। और अपनी तरफ से सिर्फ इतना सोचिए कि बहुत मेहनत कर रखी है तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए एग्जाम हॉल में। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, आपका डेली शेड्यूल कैसा होना चाहिए। डेली शेड्यूल लाने की इसीलिए जरूरत थी क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हमारे कॉलेज गोइंग होंगे, जो ड्रॉपर्स होंगे। उस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग में कुछ कॉन्सेप्ट लर्निंग को तवज्जो दीजिए। सेकंड, अगर आप घर आ जाते हैं वापस कॉलेज से तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जोर डालिए और रात के टाइम पे आप रिविजन करिए, जो आपने सुबह पढ़ा था उसका रिविजन। अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ड्रॉपर्स हैं, अगर आप पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 4 भाग में अपने दिन को डिवाइड करिए। पहले सुबह कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, फिर एमसीक्यू लगाइए, फिर रिवीजन करिए और फिर पीवाईक्यूज करिए। कहने का मतलब है अलग अलग जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं उनको प्रैक्टिस करते करते रात के टाइम पे जितना पढ़ा है उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यूज करिए। लास्टली अगर हम बात करें, आपका जो पीरियोडिक टारगेट्स होने चाहिए, दैट इज वीकली या मंथली टारगेट्स जो आपने सेट किए हैं, उसमें आप हमेशा क्या करिए, वीकली रूटीन आपका ऐसा होना चाहिए कि आप फुल रिवीजन डे बना लीजिए वीकेंड्स को, या फिर आप कोई मॉक टेस्ट दे दीजिए, या फिर अगर मंथली गोल बनाना है तो पूरा जितना आपने पढ़ा है उसका कंप्लीट रिवीजन एंड अगेन मॉक टेस्ट, या फिर कोई टेस्ट सीरीज आप दे दीजिए। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको पता चलते रहेगा कि मैंने इतना पढ़ा था तो कितना मेरा मुझे आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। आप अपनी ही प्रिपरेशन को ट्रैक पे रख पाएंगे, आप ट्रैक कर पाएंगे कि मेरे में क्या कमी है, क्या मुझे सही करना है, कौन से वीक जोन्स हैं, वो सब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे अगर ऐसा शेड्यूल आप फॉलो करोगे। इसके बाद बात करते हैं बच्चों मोटिवेशन की। मोटिवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, टॉपर्स पाथ क्या होता है, छोटे छोटे, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से छलांग लगानी है बच्चों, छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स डिसिप्लिन होके अगर आप लेंगे, आप ये देखिए, स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड कंसिस्टेंसी प्रोड्यूस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। बिल्कुल सही। अगर आप धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि एक दिन जोश आया बहुत पढ़ लिया, एक दिन बिल्कुल सुस्त हो गए बिल्कुल नहीं पढ़ा, फिर एक दिन मन कर रहा है फिर पढ़ लिया, ऐसे अगर आप हार्डवर्क भी बोलेंगे इसको तो भी ये आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। फायदा क्या पहुंचाएगा, ग्राफ आपका रोज, आप पढ़ने का एक टाइम है आपका, उसको आप रोज फॉलो कर रहे हैं, किसी दिन मन नहीं भी कर रहा है, फिर उस दिन आप मन नहीं कर रहा तो न्यू टॉपिक मत पढ़िए, क्वेश्चंस लगा लीजिए, पर पढ़िए हर दिन, करिए हर दिन। और अगर आप कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रह के हर दिन करेंगे तो आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलेंगे। आप ये देख सकते हैं बच्चों, 18 जो महीने होते हैं, रिमेंबर 18 मंथ्स में साउंड लाइक अ लॉन्ग टाइम। अभी सोचने पे तो लग रहा है अरे 2028 बहुत है भैया, अभी तो आराम से हम कर लेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप ये देखिए, टाइम आपकी सोच से ज्यादा तेज भागता है, राइट। पलक झपकते ही जब टाइम निकल जाएगा ना, फॉर एग्जाम्पल एक सिनेरियो आपको इमेजिन करवाते हो, लेट्स से कल आपका IIT जैम 2028 का एग्जाम है और पहले वाले दिन या कुछ एक हफ्ता पहले आप क्या कर रहे हो, अब आपको रिवीजन करना है। आपके सामने इतने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोटेक्नोलॉजी का महासागर है, कंप्लीटली आपको हर चीज को रिवाइज करना है। तो क्या लगता है वो एक हफ्ते का ड्यूरेशन क्या पूरी चीजें आपको मेमोराइज करवा देगा, वापस से रिकॉल करवा देगा? नहीं करवाएगा। और फिर उसके बाद जब आप एग्जाम में जाओगे तो आप डरे सहमे उस तरीके से एग्जाम में जाओगे। क्यों? क्योंकि पहले तो हमने नहीं किया, लास्ट मोमेंट पे हम रिविजन करने वाले बन गए थे, रिविजन करा उतने अच्छे से, पूरा सारे चैप्टर्स भी रिवाइज नहीं हो पाए। तो आप यहाँ पे देखिए लैक कैसे होता है, टाइम निकलते देर नहीं लगती। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम नहीं जानते, टाइम पासेस फास्टर देन यू थिंक, राइट। तो कोई भी टॉपर, अगर हम टॉपर्स की बात करें ना, एवरी टॉपर वंस हैड 18 months, 12 months and 6 months। कहने का मतलब है जब प्रिपरेशन स्टार्ट की गई होगी तो 18 महीने पहले से स्टार्ट की गई होगी, क्योंकि मैं 18 months का ड्यूरेशन लेके चल रही हूँ, दैट्स वाई। फिर टाइम खत्म हुआ, सिर्फ 1 साल रह गया, 1 साल खत्म हुआ, सिर्फ 6 महीने रह गए। तो आप ये देखिए, टाइम तो बहुत जल्दी जल्दी बीतता है बच्चों, और अल्टीमेटली वो प्रिपरेशन जो उस टाइम पे स्टार्ट की गई थी वो आपको एक टॉपर्स रिजल्ट देती है, ठीक है। तो ये चीज समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीरियस अबाउट IIT जैम 2028, तो आपको सोचना बंद करना पड़ेगा। प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मंडे,
नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे, या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर से, या फिर नेक्स्ट ईयर से, इन सारी थिंकिंग को, ये थॉट को हटाना पड़ेगा। प्रिपरेशन अभी इसी वक्त से स्टार्ट करनी पड़ेगी, तब जाके 2028 के लिए एक और चीज बोलूं बच्चों, तो 2028 के लिए आप केवल अपने आप को IIT JAM के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे होगे। अगर आप आज ही से शुरू करते हैं, आप 2028 में इस एग्जाम के साथ जितने और साइमल्टेनियस एग्जाम आप देने वाले हैं, उन सबको टारगेट कर पाएंगे, उन सबको क्रैक कर पाएंगे और बहुत अच्छी रैंक से क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप आज शुरू करते हैं तो आपके लिए बहुत टाइम होगा, और अगर आप आज शुरू नहीं करते तो आप देख सकते हैं एवरी वीक यू डिले योर कॉम्पिटिशन मूव्स अहेड। जितना डिले करेंगे उतना ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो पैनिक, एंजाइटी होना लाजमी है, राइट? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, या तो आप स्टार्ट आज करें या फिर आप रिग्रेट करें लेटर। सो दैट्स व्हाई टाइमली प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज द चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। अगर आप देखेंगे, कंसिस्टेंसी टुडे क्रिएट्स रैंक 1 टुमारो, राइट? तो ये आपकी पूरी IIT JAM 2028 की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए बच्चों। मूल रूप से जो कॉन्सेप्ट था इस वीडियो का वो ये था, टाइमली प्रिपरेशन अगर आज से आप स्टार्ट करते हैं तो आप ये जो रैंक 1 है ना, ऑल इंडिया रैंक 1 ऑफ 2028 IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी आप बन सकते हैं। सिर्फ इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये मैं वीडियो लेकर आई थी। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।